हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजौरिया और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनुदीपी शेयर मार्केट क्लासेस पे। अभी पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इंडेक्स पे होगा कि इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है और इंडेक्स क्या चीज़ है, इंडेक्स क्या है। तो वीडियो जानने के लिए, पिछला वीडियो देखने के लिए और आने वाले वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते हैं, इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज़ इंडेक्स? जो इंडेक्स वर्ड है, इंडेक्स वर्ड बना हुआ है इंडिकेटर से। इंडेक्स वर्ड बना हुआ है इंडिकेटर से। इंडिकेटर का मतलब जैसे आपकी बाइक होती है, आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आप लेफ़्ट या राइट इंडिकेटर देते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो ये इंडिकेटर होते हैं। और जो इंडेक्स वर्ड बना हुआ है, इंडेक्स वर्ड बना हुआ है इंडिकेटर से। इसका मतलब होता है सूचना देना, इंडिकेट करना, इशारा करना, दिखाना, बताना। और हिंदी में इसको बोलते हैं सूचना, सूचकांक। अगर सूचकांक को थोड़ा सा अपन संधि विच्छेद कर दें तो सूचना, सूचकांक, सूचना देने वाला अंक, सूचकांक, वो कहलाता है इंडेक्स। तो इंडेक्स होता क्या है? अब बात करें इंडेक्स की तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। और निफ्टी का सेंसेक्स है निफ्टी 50। अब बताता हूं मैं आपको कि सेंसेक्स में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। ये वो कंपनियां हैं, 30 कंपनियां जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ हैं। और निफ्टी 50 में इंडिया की 50 कंपनी लिस्टेड हैं जो टॉप 50 हैं। गुडविल, मार्केट शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रोडक्ट्स, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ वैल्यूएशंस होते हैं कि टॉप कंपनियां कौन सी हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कंपनी किस हाउस से है और इसके बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को देख के कुछ पैरामीटर होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो पैरामीटर क्या होते हैं जो टॉप कंपनियां कहीं जाती हैं। जो 30 कंपनियां BSE में लिस्टेड हैं, मतलब सेंसेक्स में लिस्टेड हैं, वही 30 कंपनियां निफ्टी 50 में भी लिस्टेड हैं। इसके अलावा 20 कंपनी और हैं, 30 इसकी और 20 इसकी मिला के ही ये 50 कंपनियां हैं। जो 30 कंपनी सेंसेक्स में लिस्टेड हैं, वही 30 कंपनी निफ्टी में लिस्टेड हैं और उसके अलावा 20 कंपनी और मिला के ये टोटल 50 कंपनी होती हैं जो इंडिया की टॉप 20 कंपनी होती हैं, ठीक है। और इसमें 30 कंपनियां हैं और इसमें 50 कंपनियां हैं। बॉम्बे सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं और निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं। 50 कंपनी होने की वजह से निफ्टी 50 नाम है और निफ्टी 50 बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में इंडेक्स होता क्या है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ एक स्कूल का, ताकि आप समझ पाएँ कि ये इंडेक्स, इंडिकेटर क्या देते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्कूल है, ठीक है। उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के। अब स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो करीब 12 क्लासेस हैं। 12 क्लासेस में से कंपटीशन है, अलग खेल का, सिंगिंग का, भाषण का और अलग अलग कंपटीशन है। तो अलग अलग टीम बनी हुई हैं। ये जो अलग अलग टीम बनी हुई हैं, ये अलग अलग टीम कंपनीज़ हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं कि जो अलग अलग टीम बनी हुई हैं कि कोई भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड की एक क्लास में एक टीम है सिंगिंग के लिए, सेकंड स्टैंडर्ड की एक, सेकंड में एक है सिंगिंग के लिए। तो अब इन लोगों का कंपटीशन है और जो ये कंपनियां हैं जो परफॉर्म करेंगी, ठीक है ना। अब देखना है कि क्लास में कौन टॉप आया है, मतलब सबसे ज़्यादा किस क्लास के बच्चों ने प्राइज़ जीते हैं। तो अब ये वहाँ पे बात थी प्राइज़ जीतने वाली, बात परफॉर्मेंस की थी, कौन कंपनी कितना परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पे बात करें कि ये इंडेक्स, इंडिकेटर क्या देते हैं। इंडेक्स इंडिकेट करता है, इंडेक्स इज़ अ बैरोमीटर
ऑफ मार्केट, ये मार्केट का बिहेवियर बताता है इंडेक्स। जैसे जब अपन को बुखार चढ़ता है तो थर्मामीटर से अपन अपना टेम्परेचर नापते हैं कि भाई बुखार अपन को 37 डिग्री सेंटीग्रेड है से ऊपर हो गया है तो अपन को फीवर हो गया है। तो इंडेक्स ने अपन को, थर्मामीटर ने अपन को इंडिकेट किया कि नहीं आपको फीवर हो गया है। ऐसे इंडिकेट बताते हैं कि मार्केट में आज क्या व्यापार हुआ है, तेज़ी हुई है, मंदी हुई है, मार्केट गिरा है कि मार्केट ऊपर गया है। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है बेंचमार्क की। इसलिए ये BSE सेंसेक्स और ये निफ्टी सेंसेक्स जो मैं एग्जांपल दे रहा था स्कूल के, जब बच्चे अपना परफॉर्म करेंगे अपने अलग अलग क्लास का तो और वही कंपटीशन किसी दूसरे स्कूल के साथ हो तो अपन ये कंपटीशन करेंगे नहीं यार उस स्कूल के बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं और इस स्कूल के ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब इस स्कूल के बच्चे कमज़ोर हैं। तो उससे ये पता चलता है कि अपन को एक इंडिकेट मिला है कि ये स्कूल पढ़ाई में लिखाई में, और ये स्कूल खेल कूद में, ये स्कूल गायन में या सिंगिंग के कंपटीशन में इम्पोर्टेंट है। तो इससे पता चलता है कि इंडेक्स का क्या काम है। इंडेक्स आपको बताता है कि आज मार्केट में क्या काम हुआ है। आज जैसे सेंसेक्स आज प्लस में बंद हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंसेक्स घटते, निफ्टी हुई या सेंसेक्स हुई, दोनों में से किसी को भी ले लो, ये घटते या बढ़ते हैं। तो ये बढ़ते कैसे हैं, ये ओवरऑल अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियों का ये ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है वेटेज एवरेज के आधार पे कि 50 कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं, लोग उनके शेयर आज खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है। कुछ कंपनियां, मैं ये नहीं कहता कि सभी 50, अगर मार्केट इंडेक्स प्लस है तो सारी कंपनियां प्लस में हैं, नहीं, इसमें से कुछ कंपनियां माइनस में भी होती हैं, माइनस भी चल रही होती हैं, कुछ प्लस में भी चल रही होती हैं, और कुछ परसेंटेज होता है, कोई कंपनी 6% बढ़ी है, कोई 3% बढ़ी है, कोई 1% माइनस है। तो एग्जाम्पल के लिए 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियों में एक कंपनी ने 10 पॉइंट लिए हैं प्लस में, एक कंपनी ने 20 पॉइंट लिए हैं प्लस में, एक कंपनी ने 30 पॉइंट लिए हैं प्लस में, लेकिन बाकी की एक कंपनी ने 5 पॉइंट माइनस दिए और एक कंपनी ने 7 पॉइंट माइनस दिए। तो अब मैं इनका एक सिंपल एवरेज करके बताऊं तो 20, 30, 40, 50 और उसमें से मैं 10-12 पॉइंट घटा भी दूं तो मेरा मार्केट, जो मेरा इंडेक्स जो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ वो प्लस गया है और ये वाला मार्केट माइनस गया है। तो इंडेक्स का सिर्फ एक ही काम है, ये आपको बताता है, और ये इंडेक्स ही है जो इंडियन इकोनॉमी को शो करता है, ठीक है, कि आज इंडिया की इकोनॉमी में क्या काम हुआ है। इसमें बैंक्स के शेयर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स होते हैं, तो इससे पता चलता है कि आज मार्केट में अच्छा काम हुआ। अगर मार्केट प्लस है तो हमें ये लगता है कि नहीं यार आज मार्केट प्लस है तो मार्केट में व्यापार अच्छा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, इसलिए मार्केट प्लस गया है। लेकिन जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो मार्केट माइनस में जाता है। पूरा खेल सप्लाई और डिमांड और सप्लाई का है। तो मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि इंडेक्स क्या है, घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है ना, शेयर गिरते क्यों हैं, बढ़ते क्यों हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के मेरे अगले वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप अभी देख रहे थे अनुदीपी शेयर मार्केट क्लासेस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, वेलकम।